अर्नब गोस्वामी और अर्नब गोस्वामी की टीम और उसके अलावा एक बड़े चैनल टाइम्स नाउ के दो बड़े संपादकों के खिलाफ जिस ढंग से दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म निर्माताओं ने, निर्देशकों ने और बॉलीवुड के कुछ संगठनों ने अर्जी दी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बॉलीवुड के 4 संगठन, बड़े संगठन और 34 फिल्म निर्माता, जिसमें मशहूर अभिनेता हैं, मशहूर निर्देशक हैं, मशहूर निर्माता है, इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि देश के 2 चैनल और इन 2 चैनल के 4 चेहरों, उनका जिक्र है इसलिए वो 4 चेहरे, लेकिन इसकी आड़ में बहुत सारे लोग होंगे। इन 4 चेहरों ने जिस ढंग से मीडिया ट्रायल किया, बॉलीवुड की बदनामी की, बॉलीवुड को नशेड़ी कहा, चरसी कहा, गंदा कहा, मैला कहा, न जाने क्या क्या कहा, कुछ शब्दों का इस्तेमाल भी याचिका में किया गया। इस पर पाबंदी लगाया जाए, इस पर लगाम लगाया जाए। बॉलीवुड के बारे में लगातार कहा जा रहा था कि बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है। सुशांत से बात शुरू हुई, ड्रग तक आई और पूरे बॉलीवुड को एक तरह से निशाना बनाने के लिए बॉलीवुड में खास तौर से वो लोग जो मोदी समर्थक जो दस्ता है बॉलीवुड में, उससे बाहर है, उनको निशाना बनाया जा रहा था। यह मुहिम चली, लेकिन उस मुहिम पर अगर देखें तो बॉलीवुड ने रिटेलिएट किया है। बहुत सारे लोगों ने कल ट्विटर पर लिखा कि पहली बार बॉलीवुड के लोगों ने दिखाया कि रीढ़ की हड्डी है, पहली बार कुछ अपनी बात रखी और मजबूती से तनकर खड़े हुए, वरना आप सब मौन थे। वो मामला क्या है, अब तक पहुंच चुका होगा। लेकिन क्या इससे अर्नब गोस्वामी और उनकी टीम, प्रदीप भंडारी जिस ढंग से रिपोर्टिंग कर रहे थे बीते 3 महीनों से, टाइम्स नाउ के 2 एंकर जो लगातार एजेंडा चला रहे थे, वो चेहरे थे, लेकिन ग्राउंड में ऐसे दर्जनों उनके रिपोर्टर्स थे। हालांकि बॉलीवुड के लोगों ने, बॉलीवुड की हस्तियों ने इन 2 चैनल और इन 4 चेहरों का जिक्र किया है, लेकिन बहुत सारे चैनल यही काम कर रहे थे बीते 3 महीनों से। लेकिन शायद एक अंडरस्टैंडिंग, एक सोच कि पहले 2 के खिलाफ अदालत में जाओ। मामला क्या है दोस्तों, लेकिन इसके साथ यही कि क्या अर्नब गोस्वामी का रवैया बदल जाएगा, क्या अर्नब गोस्वामी सुधर जाएंगे? बहुत सारे लोग मानते हैं वो लाइलाज की अवस्था में पहुंच चुके हैं। क्या फर्क पड़ेगा इस पर? मुझे फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिखती है, लेकिन अगर अदालत ने शिकंजा कसा तो अर्नब गोस्वामी को सीधा होना पड़ेगा। फिलहाल अब देखते हैं, आपको पता होगी कि क्या क्या कौन कौन से संगठन हैं। फिर भी, और इस बीच में आपको यह भी बता दूं कि मुंबई हाईकोर्ट में भी कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मुंबई हाईकोर्ट ने भी कहा है, केंद्र से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने ऑर्डर के बाद भी इन्हें खुली छूट क्यों है, मीडिया के चैनलों को मीडिया ट्रायल की खुली छूट क्यों है, किसी की परवाह क्यों नहीं करते? जिस ढंग से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेलगाम होकर मीडिया ट्रायल करता है, मुहिम चलाता है, उसको लेकर सवाल वहां भी उठे। मुंबई हाईकोर्ट ने यह भी कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ऐसा कोई संगठन क्यों नहीं हो सकता? हालांकि यहां सवाल यह भी है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को बिना अधिकार के, बोलते हैं नखशिख दंत विहीन एक संगठन है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आज तक किसी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। पेड न्यूज अखबारों में लगातार 2 दशक से पेड न्यूज की 50 कहानियां आई, सबूत के साथ, चुनाव के दौरान खास तौर से। लेकिन वो भी एक बिना अधिकार वाला संगठन है, लेकिन हां, कहने को एक संगठन तो है। तो ये सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट में भी उठा, और वो तब उठा जब कई पीआईएल की सुनवाई हो रही है, जिसमें मुंबई के कई पुलिस अधिकारियों ने, जिसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, डीजी रह चुके हैं, ऐसे अधिकारियों की भी पीआईएल है इन्हीं चैनलों के मीडिया ट्रायल के खिलाफ, सुशांत के मामले में खास तौर से। तो अब देखना है कि अब शिकंजा अगर कोई कसा जाएगा तो अदालत से ही। सरकार का इनको वरदहस्त है, सरकार की सरपरस्ती है, बीजेपी की सरपरस्ती है। बल्कि आपको पता होगा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ उनके चैनल की तरफ से टीआरपी घोटाले की खबर आने के बाद सबसे पहले सरकार के 2 मंत्रियों मतलब एक प्रकाश जावड़ेकर जो सीधे सूचना प्रसारण मंत्री हैं, और सत्ताधारी दल के अध्यक्ष जेपी नड्डा,
2 मंत्री ने, 1 मंत्री और 1 पार्टी अध्यक्ष, 2 ताकतवर नेताओं की तरफ से अर्नब गोस्वामी के पक्ष में ट्वीट किया गया था। मतलब हर हाल में वो अर्नब गोस्वामी के साथ हैं सरकार और सत्ताधारी दल। अब इसमें खबर यह है, अमर उजाला सारे अखबारों में आज खबर छपी है, किसी अखबार में पहले पन्ने पर, किसी अखबार में अंदर के पन्ने पर, बॉलीवुड को बदनाम ना करो, हाईकोर्ट पहुंचे अभिनेता निर्माता, नाम सबके आपको पता होंगे। इसमें खास बात यह है कि इसमें अक्षय कुमार और अजय देवगन की कंपनी भी शामिल है। खास बात क्यों है आप समझ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो ट्रोल कर रहे थे कल बॉलीवुड के इस याचिका और बॉलीवुड के इस तेवर के बाद, उसमें लोग अक्षय कुमार को टैग नहीं कर रहे थे, राष्ट्रवादी लोग, क्योंकि अक्षय कुमार तो अपने आम चूस कर खाते हैं या आम काट कर खाते हैं, सवाल पूछने वाले अक्षय कुमार, तो इसलिए उन्हें कोई ट्रोल नहीं कर रहा था। तो लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई इसमें अक्षय कुमार का भी नाम है, इसमें अजय देवगन का भी, कुछ उनसे भी पूछा जाए। बहरहाल इसमें जो कंपनी है, आमिर खान प्रोडक्शंस, अजय देवगन फिल्म्स, आंदोलन फिल्म्स, अनिल कपूर फिल्म्स, आशुतोष ग्वारिकर प्रोडक्शन, एक्सेल एंटरटेनमेंट, होप प्रोडक्शंस, कबीर खान की फिल्म, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जिनका जिक्र है। और इसमें हुआ ये था कि जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे, जिसका ऐतराज़ किया है, जिस पर ऐतराज़ किया बॉलीवुड ने, और इसमें कहा गया, जो लीगल फर्म है जिसने याचिका दायर की है, उसने कहा इन चैनलों ने बॉलीवुड के लिए गंदगी, मैला, नशे का अड्डा, नशेड़ी जैसे अपमानजनक शब्दों और टिप्पणियों का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी में अगर देखेंगे, डर्थ, फिल्थ, स्कम, ड्रगीज, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और उसमें कहा है कि जिस तरह से कहा गया, उससे लगता है बॉलीवुड में जमा गंदगी साफ करनी होगी। अरब के सारे इत्र बॉलीवुड की गंदगी और बदबू दूर नहीं कर सकते। यह देश का सबसे गंदा उद्योग है जो कोकीन और एलएसडी में डूबा है, इस तरह की छवि बनाई गई, यही याचिका में कहा गया है। और उसके बाद कहा गया है कि गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणी करने और कई मुद्दों पर फिल्म जगत से जुड़े लोगों के खिलाफ मीडिया ट्रायल रोकने और ऐसे प्रसारण रोकने की मांग की गई है। अब सवाल ये उठता है कि, और ये की गई है 2 चैनल के खिलाफ, 4 चेहरों के खिलाफ। अब सवाल उठता है कि क्या इससे फर्क पड़ेगा अगर कोर्ट ने इनकी याचिकाओं को सुनते हुए जिस तरह की बात बॉम्बे हाईकोर्ट कर रहा है, जिस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ ने, जिसमें सीजेआई भी थे, सुदर्शन टीवी के मामले की सुनवाई के दौरान जो उन्होंने अलग अलग मौके पर हर बार कहा, बेलगाम चैनल, बेलगाम एंकर किस ढंग से बात करते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों के दौरान बीते 1.5 महीने में सुदर्शन टीवी पर हुई बहसों के दौरान अपनी राय जाहिर की है। और दिलचस्प ढंग से हर बार केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन चैनलों का बचाव किया है। उन चैनलों, मतलब मुद्दा सुदर्शन टीवी था, लेकिन जब चैनलों को रेगुलेट करने की बात आई तो उन्होंने बचाव किया। इस पर कई वीडियो में बना चुका हूं। तो केंद्र की राय, सरकार का रवैया आप जानते हैं, क्योंकि ये सारे चैनल आखिरकार सरकार और बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे सुशांत के केस में हो, चाहे हाथरस के केस में हो, चाहे हिंदू मुस्लिम के केस में हो, चाहे पुजारी की हत्या के केस में हो, चाहे किसी भी केस में हो, हर जगह सरकार और बीजेपी जो चाहती है, जिस दिशा में नैरेटिव चाहती है, उसी दिशा में नैरेटिव ये ले जाते हैं। इसलिए ये सवाल है, सरकार कैसे बचाव करेगी, सरकार का क्या जवाब होगा, सरकार का क्या रुख होगा, और आखिरकार हाईकोर्ट इसमें क्या कुछ करने वाला है।